हेलो कंप्यूटर असिस्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में किसी भी मंत्रालय के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वर्कर, आउटसोर्स वर्कर के रूप में काम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से आपका जो महंगाई भत्ता है यानी कि श्रमिकों की मजदूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। कब से एप्लीकेबल होगा और अलग अलग कैटेगरी में कितना वेतन बढ़ेगा, तो आइए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब कुछ जानते हैं। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको कि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में पूरे देश के अंदर डेली वेजर वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर आदि के रूप में काम करते हैं, तो ऐसे में आपका 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। हालांकि आपका अभी रिवाइज नहीं हुआ है, वो भी रिवाइज होना है। ऐसे में एक साल में ऐसे में साल में आपका 2 बार महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी होता है। 1 अप्रैल में जारी होता है और 1 अक्टूबर में, दूसरा वाला अक्टूबर में। अभी अक्टूबर में जारी हो चुका है 2024 का, तो इसमें आपके महंगाई भत्ते को ऐड किया जाएगा, जिसके बाद आपका न्यूनतम वेतन बढ़ जाएगा। आप इस तरह से अखबार की कटिंग में देख सकते हैं किस हिसाब से बढ़ेगा और कैटेगरी क्या है। अभी हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि जो नोटिफिकेशन जारी हो गया और ये एप्लीकेबल 1 अक्टूबर से होगा, मेंशन है, तो यहाँ पे जो इसका श्रेणी वाइज डिफाइन किया गया है, मतलब कौन से मजदूर और किस तरह से होगा, तो यहाँ पे सब चीज़ अभी क्लियर करते हैं। जैसे कि इसमें 4 जो उनके मजदूरों की श्रेणी होती है उसमें 4 टाइप यहाँ पे रखा गया है, जो कि पहला है अनस्किल्ड यानी कि अकुशल, दूसरा है सेमी स्किल्ड यानी कि अर्धकुशल, और तीसरा है स्किल्ड यानी कुशल कर्मी, और चौथा है हाईली स्किल्ड यानी कि अत्यधिक कुशल। तो इस तरह से डिफाइन किया गया। अभी तक इनका मानदेय जो इनका वेतन मान था बहुत कम था, लेकिन अभी इनका बढ़ाया गया है। तो किस तरह से ये इनका अमाउंट बढ़ाया गया। अनस्किल्ड यानी कि जो अकुशल हैं कार्य क्षेत्र में, जैसे निर्माण, सफाई, साधन और माल लादने का जो काम करते हैं, उतारने का, उस तरह के श्रमिकों के लिए क्षेत्र में ए में इसको यहाँ पे रखा गया है, जिनका न्यूनतम मजदूरी एक दिन की 783 रुपये प्रतिदिन है, यानी कि महीने के बनेगी 20,358 रुपये, जो कि अनस्किल्ड है यानी कि अकुशल। दूसरा आता है सेमी स्किल्ड, यानी जिनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उनके पास कुछ नॉलेज है, तो उनका एक दिन का है 868 रुपये प्रतिदिन, और पूरे मंथ का बनेगा इनका 22,568 रुपये प्रति माह। ये हो गया दूसरा। उसके बाद आते हैं स्किल्ड यानी कि क्रिटिकल। यहाँ पे जो कुशल कर्मी, जो लिपिक और बिना हथियार वाले चौकीदार या प्रहरी के रूप में प्रतिदिन जो इनका काम करते हैं, तो उनका प्रतिदिन का जो वेतनमान होगा वो 954 रुपये होगा, और इनका जो मंथली का बनेगा वो 24,804 रुपये प्रति माह यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। अब चौथे नंबर पे आता है जो हाईली स्किल्ड, यानी कि जो लोग स्किल्ड हैं, यानी उनके पास कुछ ना कुछ वहाँ पे एजुकेशन या क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट या जो भी वहाँ पे है और काम भी किए हैं और स्किल्ड भी हैं, कहीं ना कहीं सर्टिफाइड हैं, तो उनके लिए यहाँ पे क्या किया गया कि जैसे उनका प्रतिदिन का 1,035 रुपये, प्रतिदिन का जो अमाउंट है 1,035, तो इस तरह इनका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 26,910। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो इनका अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है वो 26 दिन के हिसाब से हो रहा है, यानी कि उनका जो एक जो संडे के लीव होती है उसको अमाउंट को छोड़ दिया जा रहा है। यानी आप प्रतिदिन की मजदूरी को जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, तो उनका जो मंथली का पूरा है तो वो इस तरह से कैलकुलेट होके आएगा। तो ये अमाउंट यहाँ पे रखा गया है, जो कि केंद्र सरकार के अंदर आप आते हैं तो ठीक है। अब जैसे कि देखिए ये रखा गया है कागजी कार्यवाही में, इस तरह से है। अब जमीनी स्तर पे किस तरह से लागू होता है, क्या प्रोसेस में आता है, उसको भी यहाँ पे देखने में आएगा कि क्या रिस्पॉन्स रहता है। जैसे कि ये चीज़ें प्राइवेट कंपनियों में भी होनी चाहिए, किसी भी सरकार में, तो वहाँ पर क्या होता है कि 10 से 12 हज़ार में लोगों को रखा जा रहा है और काम करवाए जाते हैं 10-12 घंटे। अब वहाँ पर तो नहीं है, बस केंद्र सरकार के जो उस विभाग में काम करेंगे उस पर है। ठीक है, तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे कि अब उत्तर प्रदेश में जैसे आप राज्य सरकार में देख लेते हैं, पंचायत सहायकों को 6,000 के मानदेय पे रखा गया, जिसमें से उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया, जैसे कि शिक्षक वाले भर्ती में भी हो गया, जिससे उसमें भी 10,000 दे रहा। आशा बहुए आंगनबाड़ियों में जो बहुत कम अमाउंट में, तो इस तरह से धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। अब जैसे ये लोग इतना पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन एक क्या है कि टॉप हैं, फिर भी ये इतने कम मानदेय 6,000 यानी 200 रुपये प्रतिदिन का। तो अभी इस तरह से शिक्षा विभाग में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस तरह से चल रहा है, और उसमें से भर्तियाँ भी जो नहीं आ रही उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो लोग दे रहे हैं। और इतना कम अमाउंट संविदा कर्मी पे रखा गया है, तो ये नहीं समझ में आता कि इनकी कौन सी श्रेणी है। जैसे मजदूरों का वेतन इतना बढ़ रहा है केंद्र सरकार के हिसाब से, और यहाँ पे जो इतना स्किल्ड जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका भी 200 रुपये प्रति मानदेय महीना है, दिन का है, यानी कि 6,000 रुपये प्रति
प्रति महीना, जो कि बहुत ही कम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पंचायत सहायकों का 6,000 मतलब ना के बराबर है, और मनरेगा की जो मजदूरी थी 237 रुपये थी, और उससे भी कम पे है पंचायत सहायकों का मानदेय। तो इसी तरह अन्य और भी विभाग हैं जो संविदा कर्मी पे मतलब उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और उनको काफ़ी सारी समस्याओं जूझ रही हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो मतलब था मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है कि जो केंद्र सरकार के अंदर अगर आप कर्मचारी हैं तो किस तरह से करना है। अगर आपका काम नहीं लिया जाता है तो आप मतलब अपने जो उसमें होते हैं मतलब लेबर कमिश्नर में जहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं।